क्वेश्चन नंबर 13। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें प्रूव करना है कि cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x जो है तो बराबर होता है sin 4x और sin 8x के। तो इसमें सबसे पहला काम आपको करना है कि LHS को लिख लेना है, ठीक है, LHS को और RHS को प्रूव करना है। तो LHS हम ले लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, ठीक है। देन इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x है यहाँ, cos स्क्वायर 2x माइनस cos 6x। cos स्क्वायर 2x था तो मैंने सिर्फ cos 2x लिया, एक बार माइनस में एक बार प्लस में लेंगे। तो पहले को हम प्लस कर देते हैं, दूसरे को माइनस कर देंगे, cos 2x और माइनस cos 6x। इतना पहला काम। क्यों ऐसा किया गया तो सच दैट आप मेंशन कर दें, सच दैट में लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ ए की जो वैल्यू है वो 2x है और बी की वैल्यू कितनी है 6x है, ठीक है ना। देन इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे देखो लिखा क्या है वो मेंशन करना है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ लिखा क्या है देखिए cos, और यहाँ पे भी लिखा cos, ठीक है। cos हो गया, दोनों में cos हो गया। तो एक फार्मूला बनाएंगे होता ही है 2 बार cos, अरे यहाँ पे भी 2 बार cos है, लेकिन इसमें प्लस में है और इसमें माइनस में है। तो 2 फार्मूले हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। वो कौन कौन से होंगे देख लें आप, ठीक है। पहला फार्मूला रहेगा cos x प्लस cos y का, ठीक है, cos x प्लस cos y का, जो क्या होता है cos x प्लस y, ध्यान रखें x प्लस y अपॉन 2, और होता है cos x माइनस y अपॉन 2, ये होता है फार्मूला cos का, x और y का। ऐसे ही cos दूसरा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वो रहेगा आपका cos x माइनस cos y का, और ये क्या होता है फार्मूला सेम रहेगा यहाँ पे, माइनस 2 साइन x प्लस y, 2 साइन x प्लस y अपॉन 2, और रहेगा साइन x माइनस y अपॉन 2। ध्यान रखें यहाँ पे हमने मिस कर दिया था, 2 cos रहेगा, ऐसे यहाँ पे 2 साइन, यहाँ पे 2 cos रहेगा। ये 2 फार्मूले यूज करेंगे। तो ये क्या रहेगा प्लस वाले के लिए, दूसरा माइनस वाले के लिए। तो दोनों फार्मूले को आप क्या करना, याद कर लेना। जब आपको फार्मूले याद रहेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। विदाउट फार्मूले के तो ये चैप्टर सॉल्व करना आसानी नहीं, ठीक ना। अब आते हैं मुद्दे पे। अब यहाँ पे ध्यान रखें x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 2x और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6x, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे रखिए आप cos हो गया, cos का मान क्या हो जाएगा x की जगह 2x, तो 2x प्लस y की वैल्यू है 6x अपॉन 2, ये जो है ना फार्मूला x प्लस y अपॉन 2, और शुरू में 2 है यहाँ पे इक्वल, ठीक है, साथ ही यूज करते जाएंगे। और यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद फिर डॉट है cos x माइनस y, तो वही 2x माइनस 6x अपॉन 2 रहेगा, ठीक है, ये हो गया पहले वाले के लिए। अब इसी चीज़ को हम करेंगे दूसरे वाले के लिए। यहाँ पे बिग ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, बड़ा ब्रैकेट, ये लग गया ना। देन अब माइनस के लिए करते हैं। तो माइनस में पहले 2 साइन है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, ये हो गया। -2 लिखेंगे, साइन लिखेंगे, फिर x प्लस y, तो x की वैल्यू क्या है 2x, ठीक है, यहाँ लिखना 2x और माइनस हो जाएगा 6x अपॉन 2, ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद x माइनस y, इस बार साइन के साथ, तो साइन लिखिए, फिर से वही 2x, इस बार प्लस था, पहले में प्लस, हाँ यहाँ पे प्लस, अब माइनस 2x माइनस 6x अपॉन 2 रहेगा, ठीक है।
फिर से हम मेंशन कर देते हैं बड़े ब्रैकेट के द्वारा। इतना करने के बाद अब साथ ही साथ सॉल्व करते जाना है, साथ ही साथ सॉल्व करना है। ये 6 to 8 हुआ और 8 में 2 गया तो 4 आ गया। तो यहाँ पे लिखो 2 cos 4x। ऐसे ही यहाँ पे cos 6 में 2 गया तो 4x, 4 में 2 का भाग करें तो कितना आएगा -2x। ये आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, थोड़ा फास्ट है। देन इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगा के रखें आप, बड़ा ब्रैकेट। अगले स्टेप को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, पहले 2 sin लिखिए, 2 sin। अब 6 में 2 जुड़ा तो 8x, दोनों जोड़ दिए, 8x में 2 गया तो 4x। फिर लिखेंगे sin, इसके बाद 6 में 2 गया तो कितना आया -4x। अपॉन क्या लिखेंगे 2, तो -2 का जब हम भाग करेंगे 2x आएगा। तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट इसको हटा करके ओनली 2x लिख देता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना माइनस के साथ आएगा, बड़ी संख्या है। तो ये आया 2x बिग ब्रैकेट। ठीक है, चलिए आगे करते। ध्यान रखना इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट किया गया पहले, फिर 2 का डिवाइड। ठीक है, अगले स्टेप में आप इसको करेंगे। देखिए ये हो जाएगा 2 cos 4x और 2 cos 4x cos 2x हो जाएगा। ठीक है, बिग ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, और हो जाएगा ये हो जाएगा -2 sin 4x, -2 sin 4x, और हो जाएगा माइनस पहले आ जाएगा sin 2x हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा वो मेंशन मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे सच दैट कर देता हूँ। ये होता है cos -x = cos x होता है, और sin -x या -θ -sin x होता है। इस प्रकार यहाँ पे हो गया। ठीक है, इतना आगे समझें। अब आगे अगली स्टेप में ये दोनों को हम गायब करें। देन इसके बाद क्या करेंगे अगले स्टेप में देखें तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो पहले, तो लिखो इक्वल, ये लिखेंगे 2 cos 4x, तो पूरा का पूरा लिख देना हम 2। 1 मिनट, चल लिखें 2 cos 4x cos 2x। ठीक है, ये ब्रैकेट लग गया, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 sin 4x और हो जाएगा sin 2x, दोनों ही। ठीक है, देन अगले स्टेप में अब क्या करता हूँ, दोनों सभी के सभी डेटा इनटू में है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 ये cos 4x से यहाँ sin 4x है, तो मैं पहले लेता हूँ sin को, 2 sin 4x फिर cos 4x, एक डेटा बन गया, डॉट लिख दिया, फिर 2 अब यहाँ पे sin 2x और लिख दिया cos 2x, ये दूसरा हो गया। देन इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इक्वल पे लिखेंगे 2 sin 4x का sin 4x का लिख देंगे हम sin 8x लिख देंगे 8x, और इसका हो जाएगा sin 4x लिख देंगे sin 4x। सच दैट क्यों ऐसा लिखा गया, तो ध्यान रखें sin 2x आपको याद रखना है sin 2x होता है 2 sin x cos x। ठीक है, और sin 4x होता है, देखो ये sin 2x का है, समझना है। जब यहाँ 2 लिखा रहता है तो सिंपल से x आते हैं, ओनली x आता है। तो यहाँ पे क्या लिखा 4 लिखा है, समझ रहे हो ना। देखो जब बाहर x आएगा, x तब आता है जब बाहर अंदर 2 रहता है। ठीक है ना, फार्मूले में तो ऑलरेडी जब यहाँ 4x है तो अंदर जब हम बनाएंगे विदाउट कहा जाएगा sin 2x को बनाएंगे तो 2 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऐसे ही देखो सिंपल सा फार्मूला sin 2x का 2 sin x cos x है, तो यहाँ 2x है, तो इसको हम इस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो जब इस फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 का इंटू करके बनाएंगे हम। ठीक है, इस 2 में इस 2 को इंटू करेंगे तो sin 4x, जब इसको हम तोड़ेंगे तो ऑलरेडी बनेगा। यहाँ पे देखो sin यहाँ पे लिखेंगे 4x sin 4x इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं sin 2 का 2x लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे। और जब ऐसे लिखेंगे तो sin 2 का 2x, देखो 2x, ये sin 2x का फार्मूला क्या होता है 2 sin, तो लिखेंगे 2 sin लिख दिए, और x, तो x की वैल्यू यहाँ क्या लिखिए 2x, 2 sin 2x दो बार हो गया है, 1 मिनट रुकिए। 2 sin 2x लिखेंगे यहाँ पे, और देन इसके बाद लिख देंगे cos 2x।
ऐसे ही अगर हम इसको बनाते साइन 8x को, तो इसको भी हम लिखते हैं साइन 2 का 4x लिखते हैं। और जब 2 का 4x लिखते तो फार्मूला क्या बनता, 2 साइन बनता पहले, ये देखो 2 साइन बन गया, फिर x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या है 4x, तो ये 4x हुआ, और फिर लिखते हैं cos 4x। अब देखो दोनों चीज़ को अगर हम मैच करें तो देखो साइन 8x, मैंने लिखा साइन x, इसका फार्मूला क्या होता है 2 साइन 4x cos x, ये देखो 2 साइन 4x cos x, और यहाँ पे देखो साइन 4x का, और इसको मैंने लिखा 2 साइन 2x cos 2x, तो ये देखो 2 साइन 2x cos 2x, और इस प्रकार से ये फार्मूला क्रिएट हुआ, बनाया गया। समझ में आ रहा ना। देन इसके बाद देखो RHS को आप मैच करोगे तो यही है, RHS की जो वैल्यू है राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो भी यही है, क्या लिखी है साइन 8x और साइन 8x और साइन 4x, यही RHS है। देन ये प्रूव हो चुका है कि LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार 30 नंबर क्वेश्चन हुआ सॉल्व, हम करेंगे 40 नंबर क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।